बुक ऑफ एस्पर का चैप्टर नंबर 759 आ चुका है और इस एपिसोड में जूफेन अपना सिस्टर किंगचेन को आंसर देने वाला है। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो गार्ड यंग मास्टर से बोलता है, यंग मास्टर, मैं चू किंगचेन और हान की यानिंग को मेन हॉल में ले जाने के लिए आया हूँ। और ये बोलने के बाद वो गार्ड वहाँ से दौड़ते हुए प्रिजन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर यंग मास्टर परेशान होते हुए कहता है, फादर आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो गार्ड के पीछे से बोलता है, वहीं पर रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ उन लोगों को पहुंचाने के लिए आ रहा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जूफेन ने मेरे फादर के साथ क्या किया है। और फिर अगला सीन हमें प्रिजन का दिखाया जाता है और यंग मास्टर को देखकर सिस्टर चूचू कहती हैं, तुम इतनी जल्दी वापस भी आ गए। लेकिन वो गार्ड बीच में ही चिल्लाते हुए कहता है, सेक्ट लीडर के ऑर्डर पर सीनियर सिस्टर कियानिंग और किंगचेन मेरे साथ मेन हॉल में चलो। उस गार्ड की ऐसी बात सुनकर सिस्टर किंगचेन कहती है, लेकिन हमें क्यों जाना चाहिए? तो वो गार्ड बताता है, मुझे नहीं पता। सेक्ट लीडर ने जब 2 डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल से बात की तब उन्होंने ये हमें ऑर्डर दिया है। और तुम लोग तो यंग मास्टर का चेहरा देख ही सकते हो कि वो गार्ड पर कितना गुस्सा हो गया है। और वो सीधा गार्ड के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे गार्ड दूर जाकर गिरता है। और वो गुस्से से कहता है, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर देना था, अपना मुंह नहीं चलाना था। और इधर सिस्टर कियानिंग खुश होते हुए कहती है, क्विलैंग को नेगोशिएट करने नहीं आता है, इसका मतलब वो जूफेन है। और किंगचेन, जूफेन ने कुछ ऐसा किया है जिससे सेक्ट लीडर मान गए। जिस पर किंगचेन भी कहती हैं, ऑफ कोर्स। और वो यंग मास्टर गुस्से से कहता है, तुम लोग मेन हॉल इसीलिए जा रही हो कि तुम लोग देख सको कि जूफेन अपने घुटने पर मेरे फादर से मर्सी के लिए भीख मांगेगा। और वो गार्ड से कहता है, इन्हें जल्दी से मेन हॉल में ले चलो। और तुम लोग ये गार्ड का चेहरा देखो, ये बेचारा सोच रहा होगा कि इसमें मेरी क्या गलती थी। और यंग मास्टर की ये बात कंप्लीट होते ही पीछे से सुई रोहुआ यंग मास्टर से कहती है, क्या मैं अभी मेन हॉल में देखने के लिए आ सकती हूँ? और यंग मास्टर भी मना नहीं कर पाता और वो उससे कहता है, श्योर सीनियर सिस्टर रोहुआ, तुमने मेरा हमेशा से देखभाल किया है और जब से वो जूफेन आया है तुम थोड़ी सी बदल गई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मेन हॉल तक ले जाऊंगा जिससे कि तुम देख सको कि हमारे बैटल का रियल विनर कौन है। और फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और अगला सीन हमें मेन हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन, क्विलैंग और सेक्ट लीडर बैठे होते हैं। और वहाँ पर तीनों लड़कियाँ और यंग मास्टर भी आ जाते हैं। और कियानिंग को देखकर क्विलैंग इमोशनल हो जाता है और वो खुशी से कियानिंग का नाम बोलने लगता है। और जैसे ही वो पास जाता है, सिस्टर कियानिंग उसको रोकते हुए कहती हैं, रुको रुको, आखिर तुम हो कौन? और इतनी भारी बेइज्जती सुनकर क्विलैंग कहता है, ये मैं हूँ, ये मैं क्विलैंग हूँ। और कियानिंग क्विलैंग को इमेजिन करते हुए कहती हैं, तुम क्विलैंग हो? पहले क्विलैंग हट्टा कट्टा और जवान था और उसके बाल भी थे। और क्विलैंग कियानिंग से कहता है, तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया और तुम पहले जैसी ही सुंदर हो। जिस पर कियानिंग कहती है, मुझे भी तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन तुम पहले से बदल चुके हो। और उन लोगों को देखकर जूफेन वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाता है और वो सीधा सिस्टर किंगचेन के पास जाता है। और वो सिस्टर किंगचेन से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। जूफेन की ये बात सुनकर सिस्टर किंगचेन उससे कहती हैं, मुझे बस तुम यहाँ से ले जाने के लिए आए हो? पहले तो जूफेन किंगचेन की तरफ देखता है, फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से सिर्फ ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि जो मैंने 10 साल से आंसर नहीं दिया है, मैं आज उसको देने वाला हूँ। जिस पर सिस्टर किंगचेन कहती है, क्या तुम्हें अभी भी वो क्वेश्चन याद है? तो जूफेन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है। मुझे याद है कि तुमने मुझसे ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में पूछा था कि मेरे पास कोई रीज़न है कि जिससे मैं यहाँ पर रुक सकूँ। तो सिस्टर किंगचेन कहती हैं, हाँ मुझे याद है, उस समय तुम्हारा आंसर नो था। जिस पर जूफेन कहता है, नहीं, उस समय मैंने झूठ बोला था और अब मैं तुम्हें इस बार एक और आंसर देना चाहता हूँ। ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में मेरे पास वहाँ पर रुकने का सिर्फ एक ही रीज़न था और वहाँ पर मैं इसीलिए रुकना चाहता था
जिससे कि मैं उस छोटे से घर में अपना जीवन बिता सकूं, क्योंकि मैं वहाँ पर ऐसे पर्सन के साथ रह रहा था जिसको मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। और तुम लोग तो समझ ही रहे हो कि जूफेन किसकी बात कर रहा है। और वहाँ का माहौल पूरा बदल जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के मेन हॉल में हैं। और सिस्टर किंग चैन जूफेन से कहती है, क्या इस बार तुम दूसरा झूठ तो नहीं बोल रहे है ना? जिस पर जूफेन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, किसको पता है, तुम्हारे पास अभी पूरी ज़िंदगी बची है कि तुम देख सकती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। और क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भर इस डीमन के साइड रहना चाहती हो? और जूफेन ने अपना आंसर दे दिया। और सिस्टर किंगचन उससे कहती हैं, ठीक है डीमन, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर नहीं। और वो भी अपना हाथ जूफेन को दे देती है। और जूफेन सिस्टर किंगचन को गले लगाते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। और वो भी ग्रेटेस्ट प्लीजर के साथ। और उन लोगों को ऐसे देखकर रहुआ उदास हो जाती है, जबकि कियानिंग और क्विलेंग खुश हो जाते हैं। और उन लोगों को ऐसे देखकर यंग मास्टर के भी जलने लगती है। और वो अपने फादर से कहता है, फादर आप ये क्या कर रहे हैं? आप सिस्टर किंगचन और कियानिंग को इन डीमंस को क्यों दे रहे हैं? और मेरी बीमारी के बारे में क्या? जिस पर उसका फादर जूफेन से बोलता है, जूफेन जो तुम अब चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है, तो अब तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो। सेक्ट लीडर की ऐसी बात सुनकर जूफेन कहता है, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? मैंने तो कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। तो सेक्ट लीडर गुस्सा होते हुए कहता है, जूफेन तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये मत भूलो कि तुम इस समय मिस्टिकल हेवन सेक्ट में हो। जिस पर जूफेन भी एक ईविल सी स्माइल देते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट में हूँ? मैं जिस पर्सन को चाहता था वो मेरे पास आ चुकी है। और उसके ये बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और शायद अगले चैप्टर में फाइट होने वाला है। और तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट की आर्मी और लू क्लैन के मेंबर्स वो सभी कहाँ पर हैं।